गुरु की वाणी वाणी काशो तुर्की वाणी अमृत वाणी अष्टावक्र गीता सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी सदैव आकाश के समान कितना स्वच्छ, कितना खाली, कितना विशाल आकाश, कोई रुकावट ही नहीं है उसमें। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प, कोई संकल्प, कोई विकल्प है ही नहीं। शांत है, मौन में है, निश्चय में है, दृष्टा भाव में है। रिएक्शंस आते ही सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है। उसको कोई आभास ही नहीं होता। मानो द्वैत में आभास होता है, अद्वैत में आभास नहीं। आभास में दो का होना जरूरी है, एक जिसको आभास होता है, दूसरा जिसका आभास होता है। कहाँ साध्य है, माना किसको साधना है। जब दूसरा बना ही नहीं तो साधना किसको, कहाँ साधन है। मिलना था सो मिल गया, अब काम और बाकी क्या रहा। गुरुदेव की वाणी है, सदैव आकाश के समान निर्विकल्प, खाली, विशाल, शुद्ध, असीम, बेअंत, खाली, पदार्थ, सदैव आकाश के समान। निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य, कहाँ साधन है। ये संसार जो है ना, ये मन का ही प्रोजेक्शन है। ये जो संसार है ये मोह का है, ये संसार है ख्यालों का है, ये संसार है वासना का, ये संसार है इच्छाओं का, ये संसार है अहंकार का। अगर ये कोई भी विकार जीवन में अब नहीं है तो फिर लॉर्ड ही है, वर्ड नहीं है। आज हिंदू का बर्थडे, सब इसको विश करते हैं और हलवा बन रहा है इसके बर्थडे की खुशी में। प्रसाद बिंदु हिंदू बोल रही, हिंदू का मिला देंगे तेरे साथ। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प। मुझसे तुमने कभी प्यार किया है किसी से ऐसे कि ज्ञान की गंगा बह रही है और साथ में प्रेम भी चल रहा है? कैसा प्रेम कि संतनी जो अमेरिका से भागी चली आती है, वो ये नहीं कहती कि 2 से 4 तारीख तक आऊंगी या 3 से 7 तारीख तक आऊंगी। और हर ज्ञान यात्रा में तकरीबन तुमको मिलती है, और जैसे ही आती है मुझे बताया
इसको शरीर की थकावट का, कष्ट का, जेट लैग का कोई आभास नहीं होता। तो ऐसे संत का जन्मदिन तो मनाना ही चाहिए, और हिंदू का भी मनाना चाहिए। देखो, बोलना था विदुर, निकला हिंदू। ये दोनों कितनी कमाल की संत हैं एक्चुअली। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहां संसार है, कहां आभास है, कहां साध्य है और कहां साधन है। शांत है, मौन है, न्यूट्रल, दृष्टा भाव है। उसको कोई स्थिति इफेक्ट नहीं करती। किस किस प्यारे का जीवन ऐसे करीब की ओर है? ये मुझे पता है क्या बोल रहा हूं, पता है ना क्या बोल रहा हूं, जो वाणी चल रही वो पता है ना नहीं लो गुरुजी चला दिया अपने रास्ते पे। प्यारी बात है कसम से। शरारतन भी दवा की है, प्यारी भी है। शरारतन हम खत्म कर देंगे इसके अंदर से, और प्यारे को डबल कर देंगे। बस जिसका प्रेम है ना गुरु से, वो चाहे 1000 भी काम लेके आ जाए, उसका एक नहीं बचना। जिसका प्रेम ही नहीं हुआ, उसका तो फिर गुण भी यूजलेस है। कमरों में पड़ी है, बताओ। ब्रह्म ज्ञान की इतनी ऊंची गंगा, इतना ऊंचा भाव, ये ज्ञान यज्ञ, इसमें आके बेघर सहेलियां ढूंढती हैं तो मुंह काला करती हैं। ये संसार मन का ही प्रक्षेपण है। गीता की तारीफ कर रहे थे कल 2 योगी, तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि हाँ, ये झूठ नहीं बोल रहे, इसके अंदर गुण है। ये संसार मन का ही प्रक्षेपण है। ये संसार मन का ही प्रक्षेपण। जैसा मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। जैसा मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। इस यात्रा में जो मुझे आभास हुआ, पहली वो यात्राओं का ठीक है, ठीक, सबसे पहले मेरा नाम लिख देना। ठीक। ये संसार मन का ही प्रक्षेपण है। जैसा मन है वैसे ही संसार दिखाई देता है। संसार में राग, द्वेष, ये सब तो है। कहीं मोह और कहीं नफरत है, कहीं द्वेष है, और लाभ और हानि है। संसार में क्या है? लाभ और हानि, हर्ष और विषाद है, अंदर की खुशी है और अंदर की नाराजगी है, सुख और दुख है। जो भी दिखाई देता है सब मन का ही तो खेल है। इस संसार में जीव को जो कुछ भी भास रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो उसके अपने मन का ही खेल है, अपने मन का ही प्रतिबिंब है, दृश्य है, अक्स है, लीला है, प्रोजेक्शन है। अगर संसार पैदा है तो तेरा स्वभाव पैदा। इसके पार
इस मन के पार, इस लाभ हानि के पार, इस हर्ष और विषाद के पार, इस सुख और दुख के पार, इस राग और द्वेष के पार चेतना है, आत्मा है, अस्तित्व है, जो मन का निस्तरण करने पर, जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होता है। ये संसार प्यारे संतों मन का ही प्रक्षेपण है। सारी मन की तेरी बनाई हुई लीला है, बनाई हुई। बताओ, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। बांटने वाला बांटे, माना जैसे कर्म करके आया है, जैसी भावना रख के बैठा है, वैसे तुझे के संसार टकरता है। पावे वो करवाना होवे, पावे मुंडा होवे, पावे ती होवे, पावे कुड़म होन, पावे नौकर होवे। ये चेतना जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होती है, ये आकाश की भांति स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष और निर्विकल्प है। ये चेतना, ये आत्मा, ये अस्तित्व, ये परमात्मा, ये ब्रह्म निर्दोष है, निर्लेप है, बेअंत है, असीम है, खाली है, शुद्ध है। किंतु वे मन रूपी विचारों के बादलों से घिरा होने के कारण वो आकाश भी हमको दिखाई नहीं देता। वही समस्त सृष्टि का आधार है। जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य टूट गया, जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य टूट गया, उसका संसार विलुप्त हो जाता है। उसकी भ्रांति मिट जाती है। वो धीरे धीरे सत्य को उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। वो साक्षी होता जाता है, वो दृष्टा होता जाता है। क्योंकि जिस ब्रह्म ज्ञान की शरण में है, उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका इफेक्ट है दृष्टा साक्षी। उसे भी सब मिल गया, ऐसा उसको अंदर में अनुभव होता है, प्रतीत होता है, फील होता है कि उसे सब कुछ मिल गया जो उसने जीवन में पाना था। एक कंप्लीटनेस की फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। तुम में से किस किस की आ रही है? अरे या तो यूं करो तो या यूं करो, वो प्रभा भी ऐसे कर रही, तुम भी मैं तो ऐसे कर रही हूं, या तो नाक को जाओ मेरी तरह, या मेरे हाथ से ऐसे कभी यूं करती, दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा ध्यान चला जाता है। अब तुम भी शुरू होगी से समाधि, ख्यालों से खाली, तो फिर कौन सी समाधि? तेरा ख्याल अगर तुझे डिस्टर्ब ना करे तो भगवान जी भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करते। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठना करे तो भगवान जी भी तुझे डिस्टर्ब। और
खाम के ख्याल हुआ है कुछ नहीं, सारा कुछ भास में पड़ा हुआ है, बस है सपने में भी हाय, दिन में तो अंदर में हाय है, बोल नहीं सकता, वो सपने में भी हाय। ज्ञान से चेंज हो जाता है, ज्ञान से शांत होना, आराम आना शुरू हो जाता है। उसको ये फील होता है कि सब कुछ मिल गया, मुझे जो जीवन में पाना था, अब तो जीवन साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में चल रहा है। अब तो जीवन साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में चल रहा है। ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई साधना रह जाती है, ना साध्य रह जाता है, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, ना आत्मा, ना परमात्मा। ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई साधना रह जाती है, ना साध्य रह जाता है, ना स्वर्ग रह जाता है, ना मोक्ष, ना आत्मा, ना परमात्मा। शून्य अवस्था में आ जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि जहां मुझे पहुंचना था मैं वहां पहुंच चुका हूं। शुद्र को छोड़कर अब जीवन विराट में आ गया है। शुद्ध है माया, शुद्ध है मोह को छोड़कर अब जीवन विराट में आ गया है, मुक्त हो गया है। यही परम उपलब्धि है। यही परम उपलब्धि है जो गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हो गई है। निमाणे भाव में बोलता है, निमाणे भाव में, प्राप्ति भी बड़े अदब में बोलता है। वो भी ऐसे गुरु को बताने के लिए नहीं बोलता, अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता है गुरु का, तो झुक के बोलता है। निर्विकल्प हो गया मन, अब इधर उधर संकल्प विकल्पों में रुलाता नहीं, डराता नहीं, इनसिक्योर नहीं फील कराता। बस ऐसी ही स्थिति ज्ञान की अंतर स्थिति है। नीरव को माइक दो, फिर बानों को दो, बारे वाले दो सबको। जब कोई भी कमी पता चलती है तो अंदर से बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत शुक्र भी करते हैं, बड़ी कृपा। जब कोई कमी पता चलती है तो ग्रेटिट्यूड, शुक्र से पहले शर्म आनी चाहिए। शर्म ज्यादा आनी चाहिए। तुम्हारा ग्रेटिट्यूड भी तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा ग्रेटिट्यूड है। शर्म आनी जरूरी है, पश्चाताप जरूरी है, क्योंकि कितना माहौल बनाना पड़ता है प्रकृति को तुझे तेरा आईना दिखाने के लिए, और तू उसको अदरवाइज ले लेता है। चलो मानो हरिओम संजय। संजय बिल्कुल शर्म आती है और फिर कोशिश यही होती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीखते हैं संजय कि गुरु की ऐसी कृपा है। हाँ सीखते हो तुम, मैं बोलता हूँ तुम्हारे सीखने का द्वार खुला है, पर समय नहीं है, इसलिए चाहता हूँ कि कम समय में बड़ी उपलब्धि हो जाए। बस उसमें लिहाज नहीं, लिहाज में बैठूंगा तो खुद भी भारी हो जाऊंगा और तुम्हारी भी बात बन ना पाएगी, रह जाएगी। तो ये किसको दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा? अनीता को दूंगा एक बंद करके दूसरा भी इधर रखो। हरिओम गुरु जी, शुक्राना ही करता है
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है वो तो हर पल आनंद ही आनंद है। अब तो ऐसी अवस्था बन गई है कि भी किसी में कोई कमी नहीं लगती, अपने अंदर ही बस यही शुक्राना निकलता है कि शुक्र है सदगुरु आप मेरे जीवन में आए। अब तो ये लगता है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ, ऐसी स्थिति बन गई है। शुक्राना। यदि चाहते हैं तो रहे मन से समर्पित हो जाए, मन सुहाग हो जाए। और वैसे गुरु जी ख्याल कभी परेशान नहीं करते, अगर 1 सेकंड के लिए आया तो तुरंत चला भी जाता है, डिस्टर्ब नहीं होते किसी भी कीमत। बहुत शुक्राना है परमात्मा के, रास्ता तो यहीं से सब मिल रहा है। बहुत शुक्राना। गुरु जी आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे आईना दिखाने के लिए प्रगति भी कितने दिन है। और तू फिर फिसल जाता उसके हाथ से। यार तेरी तू अपने स्वभाव से, अपने अहंकार से, अपनी चतुराइयों से फिर फिसल जाता है। कितना प्रकृति को रोल करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का रोज नया आईना दिखाने के लिए कितना प्रकृति को रोल करना पड़ा है। तेरी बीवी को सेट किया, तेरे लड़के को किया, तेरी लड़की को करा, तेरे व्यापार को करा, हाँ समाज को करा, फिर जाके 10 दिन की छुट्टी मिली इधर के लिए। और यहाँ आकर भी तू खाना पीना करना सोना ही हु हाथ करके चले जाएगा तो फिर फिसल गया। आज तो सहजता में रास्ता मिल रहा है, जरूरी नहीं नवंबर में ज्ञान यज्ञ हो गए। फिर इसी करके की बातें करोगे बढ़ा बढ़ा के यहाँ फिर रहे हो, और जब समय खत्म हो जाएगा, जब लीला बदल जाएगी, फिर जो इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो बढ़ा के कहानियां सुनाएंगे सबको, वो सीनियर्स हो जाएंगे ना। फिर सुनो मैं मेरे अनुभव से सुनो, ऐसा ही चल जाता है। जब चल रहा होता है समय तब गालियां खाते हो, और जब पैगंबर चले जाते हैं तो फिर तुम विभूतियां बन जाते हो। बहुत कीमती समय है, क्या बहुत कीमती, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते। क्या निरुपम है तो प्यारी हो जाएगी, बड़ी सुंदर हो जाएगी। शुक्राना मंत्र के बाद शुक्राना देवता, बहुत शुक्राना। गुरु प्रेम रोग है, शुक्राना, बहुत शुक्राना। आगे दो इसको, मुझे नहीं जाओ इधर काफी को दो। हरिओम गुरु जी, जो भी बने गुरु कृपा से ही बने हैं। गुरु जी हर पल सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखते हैं कि कुछ ना कुछ सीखें और अपने पे ट्राई करें। शुक्राना। इसको दो रजना। हरिओम गुरु जी। माइक्रो ठीक। हरिओम गुरु जी। ये समझ पाए कि आप हर पल में कुछ सिखा रहे हैं। जो कोई तुमसे आके ज्ञान की कोई बात करे, हल्की बात करे, उसको अपना अनुभव पकड़ाओ, अपना अनुभव सच्चाई पकड़ाओ, उसको और न गिराओ, बल्कि जो बात करने आए उसको ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि वो अंदर से शर्मसार होके अपने स्वभाव को ही भूल जाए। वो अपना स्वभाव लेके आया, तुमने उसकी बात सुन ली, उसके स्वभाव को स्टेप लग गई अंदर से, उसका स्वभाव मजबूत हो गया, तुम्हारा भी साथ में कर्म बन गया। वो तो बना ही लिया उसने तो गठड़ी बड़ी कर ली सिर पे, तुमने उसकी गठड़ी से भी साथ गठड़ी अपनी बना ली, क्योंकि तुमने उसकी बात सुन ली। मेरे से कोई बात करे ना, मेरे गुरु की, मेरे से बात करे कोई भी ऐसी बात जो मेरे गुरु के समय मेरे शुक्राने नहीं खत्म होते। बात तो क्या, मरना थोड़ी है, बात निकले तो मरण के समान। शुक्राने वो स्वर्ग के नज़ारे भी क्या होंगे जो गुरु के होते हुए उस समय के जो नज़ारे होते थे। माया है,
सब कुछ मिक्स है। क्यों? तुझे गुरु के सिवाय कुछ और भी दिखता है? बड़ा बड़ा कमाल का आशिक है तू, जो तुझे गुरु भी दिखता है और गुरु के साथ माया भी दिखती है। विष्णु के साथ लक्ष्मी भी आती है, हाँ, लेकिन वो मायापति को देखना, माया के पीछे क्यों जाता है? मायापति मिल गया तो माया पीछे पीछे। गुरु को देखना, प्रकृति तो हाथ जोड़े खड़ी है, बांधे खड़ी है ब्रह्म ज्ञानी के आगे कि तुम मुख से वचन निकालो और मैं फौरन पूरा करूं। और बड़ी बात यह है कि जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, जैसे माने भगवान जी, वो देह में है ही नहीं तो बोलेगा क्या? वो बॉडी में ही नहीं है। वो तो जो तू बुलवाना चाहता है वो आकाश से वचन तेरे लिए आ जाता है, वरना वो तो निशब्द है। कभी अनुभव किया है कि गुरु निशब्द है? कभी अनुभव किया है कि वो देह विदेही है, देह से ऊपर? कहां से लाओगे इतनी श्रद्धा जो इतने ऊंचे अनुभव करोगे? तुम्हारा ध्यान तो अभी भी छोटे बटुए में पड़ा हुआ है। कहां से लाओगे इतनी बड़ी पात्रता? सत्संग मिल जाने से, ज्ञान मिल जाने से पात्रता थोड़ी ऊंची हो जाती है। स्वभाव को गलते समय लगता है, याद रखना। जो मिल रहा है उसके शुक्राने गाओ। फिर साथ में तो फोन, ये माइक, अरे बड़े प्यारे है ये, बड़े प्यारे। मैं कह रहा खेत को कमरे में बुला, बोल भी करते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो सुरीली, चलो हरिओम गुरु जी, हाँ चलो। गुरुजी अपनी गलती को समझ आने तक वाकई बड़ी प्यारी है, बड़ी बहुत प्यारी। रंजना तो मेरी प्रिय है, ये सब जान चुके हैं हम। पर जब तू नलायकियां करती है ना, पुरानी वाली रंजना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तो समय खराब कर रही है। गुरुजी लिहाज में आपकी लिहाज में नहीं आना, नहीं। इच्छाएं हैं तो बंदा लिहाज में आता है। कुछ चाहिए तो काहे का लिहाज? मैं लिहाज करता है तुम्हारा? मैं लिहाज करूंगा तो मेरा जीवन भी खराब, तुम्हारा भी खराब। और जुतियां आगे फालतू की बकरी गुरु से कि इतने साथ में बांध के इकट्ठे बैठा रहा। ये बताओ उधार कितनों का क्यों है जीवन में? 100 बंदा लगाया ऋषिकेश ज्ञान यात्रा में, उधार कितनों का हुआ? इसका हिसाब दे। ये कांटों की कुर्सी है, कांटे कांटे हैं इसके ऊपर। कब? अगर मेरे अंदर में सुख बुद्धि पड़ी है। और ये फूलों की सेज है कब? जब मैंने मेरा गुरु बैठा इसके ऊपर। तो दोनों बातें सत्य है, याद रखें। हाँ, ये भक्ति करने की वो तार है, तलवार की नोक के ऊपर चलने के बराबर है। हाँ, ये सत्य है उनके लिए कि जिनको अभी जीवन में इच्छाएं पड़ी हैं, सुख जिनको चाहिए, पर जो खुद बचे ही नहीं है, उनके लिए इससे सहज मार्ग जीवन में और कोई हो नहीं सकता। दोनों बातें सही है। गुरुजी लिहाज में जैसे आती हूँ, स्ट्रांगली जो अंदर से भाव आता है ना, वो नहीं रख पाती। हाँ, तो तू ही घाटे मेरे, हम क्या घाटे मेरे? मैं तो सुबह अपने मन की बात सारी इन संतों से बोल, आधा पौने घंटा सत्संग हमने करा, सब ऐसे इकट्ठे जुड़े हुए थे। तू नहीं थी, तूने खोया। पर हाँ, मुझे बाद में जरूर लगा कि ये प्यारी रह गई, इस प्यारी को भी होना चाहिए था। लाडली है ये, भूली है अंदर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा बैठा है, आपका फिर दे देगा, कल दे देगा, शाम को दे देगा, दे के तो भेजेगा। खाली हाथ तो तुझे विदा नहीं कर दूंगा, भर के विदा करूंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चल सूर्य जी को चाहिए। हाँ जी। मिला आपसे, बहुत मिला, बेअंत मिला। एक भाव मन में और था कि जिसका गुरु के प्रति प्रेम होता है, वो गुरु के संग से बहुत कुछ सीख जाता है। उसके लिए शब्दों के कोई मायने नहीं होते। ठीक, सही।